वन्दितु सौवसीते धुवमचरमणो ममङ्गलिं पते कोचामि समयपाहुण विनमो सुधकेवली वणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। समयसार जी ग्रंथाधिराज के मोक्ष अधिकार के ऊपर चर्चा चल रही है। सभी जीव कहते हैं, सभी जैनी कहते हैं, सभी मोक्ष कहते हैं हमें मोक्ष पाना है। आचार्य देव हमारा मार्गदर्शन कर रहे, वो कह रहे अगर सच्चे दिल से तुम्हें मोक्ष पाना है तो तुम्हें पटकना पड़ेगा। क्या पटकना पड़ेगा? छैनी को पटकना पड़ेगा। कौन सी छैनी? तो प्रज्ञा रूपी तीक्ष्ण छैनी को पटकना पड़ेगा। अब कहाँ पटकना पड़ेगा? तो आत्मा और कर्म दोनों की जहाँ सूक्ष्म संधि, जहाँ दोनों का संश्लेष संबंध होता है, कथंचित तादात्म्य संबंध होता है, ऐसे आत्मा और कर्म इन दोनों की अंतरंग में जहाँ संधि है वहाँ पटकना है, छैनी को पटकना है, प्रज्ञा रूपी तीक्ष्ण छैनी को पटकना है। किसके द्वारा पटकना है? तो प्रवीण पुरुषों के द्वारा पटकना है। कैसे पटकना है? सावधानतया पटकना है, प्रमाद से पटकना नहीं, निष्प्रमादी होकर पटकना है। और कैसे पटकना है? किसी भी प्रकार से ये पटकने के लिए जो करना पड़े, सावधानतया तो पटकनी है, बट किसी भी प्रकार उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े, कोई कहे 24 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, करेंगे। कोई कहेंगे इतना स्वाध्याय करना पड़ेगा, इतने शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, साधर्मी का ये करना पड़ेगा, देव पूजा आदि सब करनी पड़ेगी, तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी, सब करेंगे। तुमको रात्रि भोजन छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सदाचार करना पड़ेगा, न्याय नीति अन्याय के धंधे बंद करने पड़ेंगे, सब कर लेंगे। किसके लिए? आत्मा और कर्म इनकी जो सूक्ष्म अंत संधि है उसमें प्रज्ञा छैनी, तीक्ष्ण प्रज्ञा छैनी को पटकने के लिए हम किसी भी प्रकार से काम करने को तैयार। क्या कह रहे हो? कथम अपि, अमृत चंद्र देव का शब्द क्या है? किसी भी प्रकार से, ब्रैकेट में भले ही यत्न पूर्वक लिखा है, किसी भी प्रकार से मतलब 3 लोक में जो करना पड़े सब करें, सब करने को तैयार। हम कहते हैं ना कि नहीं, बच्चे को अपने को सीए या कलेक्टर या कुछ भी बनाना रहेगा, अपना ड्रीम होता है, सामान्य है, कोई गलत बात नहीं है, भूमिका अनुसार जैसा है वैसा चलता है। उसके लिए जो करना पड़े, जो ट्यूशन लगाने पड़े, जो मित्र मंडली, जो स्कूल, हम अपना पेट आधा भरेंगे, पर 2 लाख रुपए की फीस है वो भी भरेंगे, कुछ भी करेंगे। किसी भी प्रकार से इसे बड़ा आदमी बनाना है, इसे अच्छी पढ़ाई करानी, हम नहीं कर पाए, हमारे समय में प्रतिकूलता थी, पर हम अपने बच्चे को कराएंगे। तो ये तो कहते हैं ये सामान्यतः एक बहुत के लिए कार्यकारी, बट ये अगर एक बार हो जाए, क्या आत्मा और कर्म इनके अंतरंग में जो सूक्ष्म संधि उसमें एक बार भली भांति प्रज्ञा रूपी तीक्ष्ण छैनी प्रवीण पुरुषों के द्वारा बराबर पटकी जाएगी, यत्न पूर्वक सावधानतया प्रमाद से रहित होके, तो ये कह रहे हैं तुम्हारा काम हो गया, भव भव का काम हो, भव भव का काम हो गया। इतना गजब का है, इसमें कोई दूसरी आकुलता की आवश्यकता नहीं, बस सहजता उस ज्ञान को तीक्ष्ण करना, पैना करना, सूक्ष्म करना, और उस सूक्ष्म ज्ञान में वो बस पकड़ में आ जाए कि ये आत्मा है और ये कर्म है, ये भाव कर्म है, ये द्रव्य कर्म है, ये नौ कर्म। ज्ञान को पता चल सकता है, हाँ चल सकता। अनंतों ने पता किया है, ज्ञान से ही किया है, और अनंत कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते।
अशक्य कुछ भी नहीं, ज्ञान के लिए कोई भी अशक्य नहीं। ज्ञान इतना गजब है, वो नित्य निगोद से निकल रहा है, एक दो इंद्र का भोग कर रहा है और मनुष्य का भोग करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष हो रहा है। 923 पुत्र भरत जी ऐसे अनंत गए, ये तो 923 अभी हमें प्राप्त हो रहे उनका कथन, ऐसे तो अनंत काल से अनंत चले गए। क्या नित्य निगुण से बाहर निकले, एक आध कोई भोग करना है कर लिया और मनुष्य बने। उनके पास तो नित्य निगुण अवस्था में अक्षर के अनंत विभाग इतना ही ज्ञान होगा या बहुत कम ज्ञान होगा। चारित्र की ऐसी गजब अवस्था, विशुद्धि, गर्वित और बाहर आके ऐसा काम कर दो, अशक्य कुछ भी नहीं। ऐसा जरूरी नहीं बहुत शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, बहुत परीक्षाएं देनी पड़ेगी, बहुत दान देना पड़ेगा, बहुत व्रत पालने पड़ेंगे, बहुत पूजने करनी पड़ेगी, कोई आवश्यक। ज्ञान अगर सावधान हो जाए, ज्ञान अगर निष्प्रमादी हो जाए, ज्ञान अगर विवेक जागृत कर ले, ज्ञान अगर है उपादेय समझ ले तो सब कर सकते। बस ये ज्ञान का कमाल। इसलिए ज्ञान की जितनी महिमा गाए उतनी कम। दर्शन की महिमा प्रकरण जब चलेगा तब गाएंगे, बट ज्यादा प्रकरण महिमा ज्ञान की जाएगी, क्योंकि ज्ञान में जो खासियत है और अन्य किसी में नहीं, पांचों जड़ में नहीं, ज्ञान में चैतन्य पने में जो खासियत है, जो विशेषता है, वो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में है नहीं। और जीव में भी ऐसी खासियत श्रद्धा में नहीं, चारित्र में नहीं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, दुर्लभत्व, प्रदेशत्व, क्रियावती शक्ति, वैभाविक आदि किसी में नहीं, वीर्य शक्ति आदि किसी में नहीं, सामर्थ्य नहीं। जो स्व और पर को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है और किसी में नहीं। तो ये कह रहे हैं 536 नंबर पेज के ऊपर श्लोकार्थ पढ़ा तो था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार पढ़ते। यह प्रज्ञा रूपी तीक्ष्ण चैनी प्रवीण पुरुषों के द्वारा एक्सपर्ट पुरुष चाहिए, इसमें एक्सपर्ट बना करना चाहिए। लोक व्यवहार में मान लो कभी कोई कहे अरे आपको इतना नहीं आता, होता है सामान्य, हम कहते ये तो इतना ईजी, मोबाइल में इतना भी नहीं आता, फोटो निकालने नहीं आता, सेल्फी नहीं आता, आपको पता नहीं कैसे भेजते फाइल, होता है सामान्य, ऐसा होता है। तुम्हें इतना भी काम नहीं आता, अरे उसने घर बनाया 20 साल पहले, उसको सब पूरा घर बना दिया, एक उसने कीली में ठोकी, सब मैंने करके दी, उसको उतनी भी अकल नहीं। ज्ञानी कहते हैं वो अकल एक हाथ बार नहीं रही, चलेगा, चल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनंत भाव में ऐसे तो कितना अज्ञान रहा है, कुछ कल्पना नहीं कर सकता। पर उसे अगर ये वाला ज्ञान है, कौन सा वाला, प्रवीण पुरुष, एक्सपर्ट होना चाहिए इसमें, इसमें पूरी बुद्धि लगानी चाहिए। जितना अपना क्षेत्र में बार बार वो बाहर तरफ जाएगा, बार बार पर द्रव्य में होशियारी करने जाएगा, बार बार लोक व्यवहार में कहने जाएगा कि देखो साहब मैं कितना होशियार हूँ, मेरे को ये भी पता है, वो भी पता है, वो भी पता है, वो भी पता है, ये करते आते चले। कोई माता बहनों को मान लो सब्जी रोटी भी ठीक से नहीं आती, कच्ची पक्की हो जाती, आइटम बनाने नहीं आते, आपको नहीं आता है, नहीं आता, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण। प्रवीणता होनी चाहिए इसमें। प्रवीण पुरुषों के द्वारा किसी भी प्रकार से कथम अपनी कुछ भी करके ये करना ही, मतलब टारगेट क्या होना चाहिए। अभी जितनी भी आयु बची अपनी, जितनी भी बची 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल ले लो, एक्स्ट्रा में ले लो। ऐसे तो एक मूर्ति की भी पता नहीं अभी क्या होने वाला है, बट एक्स्ट्रा ले लेते। जितनी आयु बची है इस पे किसी भी प्रकार से मुझे काम करना है, ये मेन लक्ष्य होना चाहिए, सबसे टॉप में होना चाहिए, एक नंबर का। बाकी के सब
और डस्टबिन में डाल दिए तो भी चलेंगे, बाकी के सब कुछ करना है चले, नहीं हुआ चले। कोई कहेगा साहब इतना भी काम नहीं किया आपने, नहीं किया सर, नहीं हुआ मुझसे, नहीं हमारे में समझदारी नहीं, हम कम है, क्या करें, आपने कुछ नहीं किया, जीवन में कुछ नहीं किया। और ये काम कर जाए किसी, ये टारगेट में होना चाहिए, होने में देर सवेर लग सकती है, घबराना नहीं। भावना की बात चल रही है, भावना करने में तो पैसे नहीं लग रहे। भावना कौन करेगा? भाववान करेगा। तो भाववान कौन है? स्वयं भी भाववान है। तो बस ये भावना करनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से सावधानतया निष्प्रमादी होकर, हाँ, काम करते वक्त बहुत सावधानी रखनी, क्योंकि ये सूक्ष्म काम है। मैंने कल परसों ही काम का मुझे याद नहीं, ऑपरेशन का मैंने कभी उदाहरण लेता हूँ, उसमें बहुत बड़ा ऑपरेशन रहेगा, 12 घंटे 15 घंटे कॉम्प्लिकेशन थे साहब, इतनी सारी बीमारियां थी, डायबिटीज भी थी, ये भी थी, वो भी थी। इसमें हमने बराबर स्टेबल किया, बीच में बीपी बढ़ गई, वेंटिलेटर ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, ये सब किए, 15 लोगों की टीम, और फर्स्ट टाइम ऐसा ऑपरेशन हो रहा है, उसमें एकदम सावधानी रखी जाती। ऑपरेशन वो डॉक्टर को पता है, उसके फिर हम लाखों करोड़ देने को तैयार होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कितनी सावधानी रखनी पड़ती, कितनी एक्सपर्टाइज रखनी पड़ती। उसमें ऐसा भी हो सकता है, इतनी सावधानी रखे भी जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, या पुण्य का उदय होगा, आयु कर्म रहेगा तो बच भी जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा, जैसी जिसकी योग्यता। बट यहाँ बहुत सावधानी, मैं घर पे भी बहुत चर्चा करता हूँ, ये जिन शासन जो शादवाद में गुथा है, वस्तु स्वरूप बहुत जटिल, मतलब आज की बात कर रहा हूं मैं, अभी की बात कर रहा हूं। जो मेरा स्वप्न था 6-8 साल 10 साल पहले कि एक बार ये वस्तु स्वरूप अच्छे से समझना है, और शक्ति प्रमाण जितना भी समझ पाया, सही में ये बहुत जटिल है। वस्तु स्वरूप है तो बहुत सरल, अगर ज्ञान को समझ में आ जाए तो बहुत सरल है। द्रव्य गुण पर्याय और कुछ भी नहीं, 3 लोक में द्रव्य गुण पर्याय के अलावा कुछ नहीं। 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य के अलावा एक्स्ट्रा द्रव्य नहीं, और प्रत्येक द्रव्य संख्या अपेक्षा से छोड़ दो, जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य, और प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण, कुछ सामान्य कुछ विशेष, और गुणों का परिणमन नहीं होता है, मतलब बदलाव नहीं आता है। परिणमन तो होता है ध्रुवता रूप में, बट कथनचित उसको अपरिणामी कहा जाता है। और पर्याय होती है विकारी पर्याय, निर्मल पर्याय, बस 2 ही प्रकार के पर्याय। अर्थ पर्याय ज्यादा से ज्यादा, व्यंजन पर्याय ज्यादा से ज्यादा, और ये 2 पर्याय में भी विकारी पर्याय मात्र जीव और पुद्गल में होती, बाकी 4 द्रव्य में होती, उसमें तो निर्मल पर्याय होती। और जीव और पुद्गल में विकारी होती है, पुद्गल की विकारी परिणाम से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे दुख ही नहीं होता, उसके पास सुख दुख नाम की कोई पर्याय नहीं। जीव में सुख दुख नाम की पर्याय, विकारी पर्याय होती तो उसे फर्क पड़ता। तो द्रव्य गुण पर्याय को अच्छे से समझे भाव वासन के लेवल में, तो एकदम सरल। और फिर ऐसे समझने जाए, अब माइक को समझना है, मोबाइल को समझना है, घड़ी को समझना है, फैन को समझना है, लाइट को समझना है, तखत को समझना है, कागज को समझना है, कपड़े को समझना है, बटन को समझना है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। सामान्य निचली भूमिका में बस रसगंध वर्ण है, उद्गल है, छोड़ दो, खत्म। पर द्रव्य खत्म, जड़ है खत्म, मैं नहीं हूं खत्म। फिर वहां विषय जानने की इतनी गड़बड़ नहीं करनी, वो केवल ज्ञान में सब झलक जाए। अभी उसकी चिंता नहीं करनी ज्यादा, अभी ज्यादा चिंता। हाँ, उसके ऐसे टोटरमल जी साहब ने कहा, मेरे ख्याल से 3रे 4थे अधिकार में होगा कि साहब ये तो आप 6 द्रव्य को जानने को कह रहे, 6 द्रव्य में तो पूरा लोग आ गया, सब आ गया, तो केवल ज्ञान चाहिए। उनके अनेक विशेषों में जिन विशेषों को जानकर, बहुत सारे विशेष अनंत गुण है, उनमें से कुछ गुणों को जानकर, अनंत पर्याय उसमें से कुछ पर्यायों को जानकर, तुम्हें उस वस्तु की, उस पदार्थ की, उस पर्याय की जानकारी हो जाए, यथार्थ वाली काम हो जाए। वो जब तक नहीं होए तब तक पुरुषार्थ करते रहे, तब तक तत्व चिंतन करते रहना, तब तक हुआ को करते रहना।
तब तक विचार करते हैं। जो चल रहा है इतना प्रकार सावधान तैयार करना है काम, बहुत गंभीर, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी, कोई जल्दबाजी। जब भी स्वाध्याय करेंगे ऐसा नहीं आगे 10 मिनट पढ़ लिया फिर कुछ काम करने लगे फिर कुछ करे। लाइट टॉपिक होगी समझ में आते हैं, बट जो प्रयोजनभूत टॉपिक है उसको अच्छे से प्रॉपर, जैसे हम सामयिक में बैठते रत्नखंड आदि में अच्छे से सुन पाए, बराबर से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि देखी जाती, तो उसमें 6 प्रकार की शुद्धि, नाम शुद्धि, स्थापना शुद्धि आदि सब देख लेना चाहिए भाव पे। तो बराबर स्थान कैसा है, शांति है क्या, मच्छर आदि तो नहीं तो मच्छर रहेंगे तो उसी में समय चला जाएगा। सामयिक कब करेंगे, स्थिरता कब आएगा, गंभीरता कब आएगा, तो होती नहीं। तो जैसे वहां देखा जाता है ऐसे स्वाध्याय में भी देखना चाहिए। आसपास में टीवी चल रही है, चल रही, और हम बैठ के स्वाध्याय कर रहे, आधा मन इधर उधर है, पता चला लोग तरह है सब 4 पढ़ने पढ़ लिए, 10 पढ़ने पढ़ लिए, 1 घंटा पढ़ाई कर ली, अंदर कितना गया। तो बहुत सी चीजों के हाल होते, पढ़ाई करने के ढंग भी नहीं आता। अब कैसे पढ़ाई करेंगे, ढंग आना चाहिए पढ़ाई करने का, तो पढ़ाई करने का भी ढंग होता है, अच्छे से समझना है। वो प्रवचन भी सुनते हैं, साहब हमने ये भी शास्त्र सुन लिया, ये विद्वान का भी सुन लिया, उसका भी सुन लिया, उसका भी सुन लिया। अब पूछ क्या सुना भैया, क्या किया तुमने, क्या क्या पता है तुम्हें, क्षेत्र में साथ खाली रहे। कारण क्या, लागू बाजू में छोड़ दिया, गप्पे लगा रहे, देख रहे, टीवी देख रहे, कहीं व्यापार में मन चला जा रहा है, कुछ कर रहा है, बैठे दुकान पे भी बैठे तो ग्राहक को दे रहे, वहां पे बाजू में प्रवचन में कुछ मुख्य बिंदु चला गया, पता ही नहीं चला। समाधान है सिर्फ, हाँ हम तो लोगों को कहने के लिए, और लोगों को कह के क्या फायदा होगा तुम्हारा। दूसरे को दिखाने के लिए हम धर्म नहीं करना है। अनंत काल में तो मैं बहुत बार कर चुका है कि देखो साहब मैं भी कितना धर्मी हूं, कितना धर्म करता हूं, देखो मैं भी कितना पानी छानता हूं, देखो मैं भी कितना, सॉरी पानी छानना धर्म मानता ही नहीं जैनी, वो तो शुभ भाव मानता है, कर्म बंधन का कारण मानता है, बट फिर भी करता क्यों, अनछने पानी में तीव्र कषा है, छने पानी में मंद कषा है। अनछने पानी में तीव्र हिंसा है, छने पानी में मंद कम हिंसा। उसको धर्म नहीं मानता, धर्म तो एकमात्र आत्मा के स्वभाव में लीन होने को ही मानता है। प्रकरण क्या चल रहा है, प्रज्ञा छैनी को, तीक्ष्ण प्रज्ञा छैनी को पटकना है। और कैसे पटकना है, किसी भी प्रकार कुछ भी करके पटकना है, सावधान तया पटकना है, बहुत सावधान हो। अब शादी जब अपनी हुई थी तब भले ही उन्होंने कहा होगा, और जो शादी लगाने वाला आए होंगे सावधान, उस समय भले ही सावधान नहीं हुए, इसमें तो सावधान होना जरूरी, इसमें तो बहुत सावधानी बहुत जरूरी है। इसमें असावधानी की वजह से अनंत संसार में घूम रहे, और अब अगर सावधानी कर देवे काम हो सकता। तो सावधानतया निष्प्रमादतया पटकने पर आत्मा और कर्म दोनों के सूक्ष्म, एकदम सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म अंतरंग संधि ये द्रव्यलिंगी मुनि नहीं पकड़ पाते। देखो मैंने कहा ही था 2-3 दिन पहले, द्रव्यलिंगी इस सूक्ष्म अंतरंग संधि को पकड़ नहीं पाते, इसलिए पटक नहीं पाते हैं, और तिर्यंच पकड़ पाता है और पटक देता है। संगीत पंचेंद्रिय तिर्यंच पटक देते, जिसे क्षेत्रव्य के नाम पता नहीं, 7 तत्वों के नाम पता नहीं, और वो कमाल कर देता। और 11 अंग वाला कर नहीं पाता, 28 मुलमुल वाला नहीं कर पाता, तपों में तपने वाला नहीं। मतलब ये काम कुछ विशेष है, ये काम में सुपर क्वालिटी चाहिए। तो आत्मा और कर्म दोनों के सूक्ष्म अंतरंग संधि के बंध में, जहां अंतरंग संधि में उनका बंध हुआ है, एक क्षेत्राघात संश्लेष तादात्म्य में संबंध हुआ है। तादात्म्य में संबंध किसका, भाव कर्म बंध का और जीव का, क्योंकि जीव और एक कथनचित एक ही तादात्म्य में, एक ही वस्तु में, जीव का राग द्वेष
और त्रिकाली शुद्ध आत्मा एक ही वस्तु है, इसलिए तादाद में। संश्लेष संबंध किसका? तो द्रव्य कर्म का और जीव का, एक क्षेत्रागा, और एक क्षेत्रागा संबंध किसका? शरीर का और जीव का। ये तीनों बंधन समझ में आने चाहिए। तो ये कह रहे बंध में शीघ्र पड़ती, एकदम शीघ्रता से पड़ती। इसका स्पीड कितना है? तो जैसे कहते हैं लाइट का स्पीड इतने लाख किलोमीटर चला जाता है एक सेकंड में, या कुछ जो भी होगा, मुझे इतना याद नहीं है विज्ञान का। इसकी शीघ्रता कैसी, कल्पना नहीं कर सकते। एक समय में 14 रज्जु जा सकता है पुद्गल का परमाणु, या जीव एक समय में रुजु गति से सिद्ध शिला पे पहुंच जाता है। सिद्ध होने के समय में वो उसी समय में पहुंच जाता है, इससे भी शार्प हो सकता है, इतना स्पीड है इसमें। ये शीघ्र पड़ती है, किस प्रकार पड़ती है वह आत्मा को, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा कैसा है? जिसका तेज अंतरंग में स्थिर है। कल अपना जैसा आत्मा, अपनी आत्मा का, प्रत्येक की आत्मा का जैसा तेज कल था वैसा अभी है, अभी भी वैसा का वैसा ही स्थिर। हम जान नहीं पा रहे हमारी कमजोरी, पर्याय में उसका निर्णय नहीं कर पा रहे। बट जैसा कल हमने चर्चा की थी कि इस आत्मा को जिसका तेज, जिसका प्रकाश, जिसका चैतन्य बना अंतरंग में स्थिर है, एक जैसा, उसमें जैसे समुद्र में लहरें उठती ऐसा एक भी लहर उठती, ऐसा कैसा बना हुआ है। अनादिकाल से एक जैसा बना है, वर्तमान में ऐसा ही है, अनंत काल तक ऐसा ही रहे। इस वस्तु की खोज करनी, इसकी खोज करके इसमें लीनता करनी। कल जैसा तेज था वैसा ही हो सकता है। कल के पर्याय के तेज में और अभी के पर्याय के तेज में फर्क पड़ गया, जैसे शरीर का होता है। मैंने थोड़े दिन पहले सनत चक्रवर्ती का लिया था उदाहरण। सनत चक्रवर्ती के तेज का प्रभाव अंतर मुहूर्त में बदल गया। अब भी एकदम रूपवान महिमा गा रहे वो देव, और अब बस अंतर मुहूर्त, एक दो मुहूर्त में वो आगे दरबार में और स्वयं पूछ रहे अब बोलो। अब वो दम नहीं रहा तेज में, क्यों? तेज वो अस्थिर। हम कहते हैं ना, अरे वो लड़की वो लड़का कितना रूपवान, कितना उसका मतलब स्किन नेचुरली कितनी स्किन चमचा, कोई वो मतलब क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगा देते, कितनी थी, और क्या हो गया, स्किन पूरी डाउन हो, स्किन में कोड़ उत्पन्न हो। स्किन में ऐसा क्यों? सनत चक्रवर्ती को कोड़ी 700 साल तक रहा चक्रवर्ती। ये स्थिर नहीं, ये तेज। इसीलिए कहते हैं 8 प्रकार के मद मत करो, रूप मद आदि। कब दुर्मिल हो जाएगा शरीर, बट ये वाला जो तेज है 3 लोक में, ये वाला तेज ही एकमात्र स्थिर है, एकदम स्थिर, स्टेबल, अस्थिर ही नहीं। ऐसा अपना स्वभाव है, स्थिर होना अपना स्वभाव है। ये वाली स्थिरता टेम्पररी, हम कहते हैं सब अपना सब अच्छा हो। बहुत दिन से विकल्प था, एक अच्छा घर भी बन गया, दुकान भी अच्छी सेट हो गई, लड़के का भी सेट हो गया, सब अच्छा स्थिर हो गया। वो कहते ये स्थिरता नहीं। अब तू बोल रहा है, बोलते बोलते सांस रुक जाएगी, चला जाएगा, सब कहीं पे ही नहीं है। तो अभी बोल रहा है, उतने भी जिस घर की स्थिरता बोल रहा है, भूकंप आया, 7 सेक्टर का डाउन, कोलैप्स हो गया। स्थिर नहीं। स्थिर वस्तु को ढूंढना जैन धर्म, यथार्थ सच्ची स्थिर वस्तु को ढूंढना जैन धर्म। जैन धर्म की बहुत सारी परिभाषा कर रहा हूं, पकड़ने का प्रयास करना। ये वाला जैन धर्म नहीं, ये तो ठीक है, मोनोटोनस चलता रहे। जैन धर्म क्या है? वैज्ञानिक धर्म है, उसको खोजता है। और इसकी एक विशेषता ये है
ये वस्तु अनंतों ने खोज ली। कौन सी? स्थिर वस्तु, जिसका तेज स्थिर है, पर जिसकी उसकी जिसको उसको ही खोजनी पड़ती। जैसे मोबाइल किसी ने खोज लिया, फिर वापस खोज करने की जरूरत नहीं, बस वो फैक्ट्री में बनाना है, रॉ मटेरियल डाला, फटाफट बन गया, लो 5,000, 10,000, 5 लाख मोबाइल बन गए। वहां हर एक को खोज करने की जरूरत नहीं। बट यहां पे अलौकिक मार्ग में, सच्चे सुख प्राप्त करने के मार्ग में प्रत्येक को अपना अपना खोजना पड़ा। यहां ऐसा कोई नहीं मेरा बेटा खोज दिया ना मेरा काम हो जाएगा, मेरे पति ने कर दिया मेरा हो जाएगा, मेरी पत्नी ने कर दिया मेरा हो जाएगा, मेरे बच्चे ने, मेरे पिता ने, सॉरी, नहीं हो। वर्तमान युग में घटना आती है, लड़का नरक गया, पिता मोक्ष चले गए, नारायण था यार, जो भी रहेगा देखना चाहिए, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं, चला गया, दुर्गति में चला गया। बहुत सी घटना है। पिता तीर्थंकर केवल या कुछ ऐसे हो गए, बच्चा चला, दुर्गति जा सकता, कोई बाबा नहीं। जो जिसका उसका जिसको उसको ही करना पड़ेगा, ये इसमें। तो ये वस्तु की खोज प्रत्येक को अपनी अपनी करनी है। इसको हम आउटसोर्स नहीं कर सकते, किसी सेवक को लगा के भैया ये काम करके आ जाना, ये तेज स्थिर वस्तु इसको ढूंढ के ला देना, नहीं होगा। बाकी सब आउटसोर्स हो सकता है। रोटी भी आउटसोर्स पे बना सकती, भाई काम वाली लगा दी, रोटी बना रही, सब्जी चमक रही, हम कुछ नहीं कर रहे, हम सोफे पे बैठे, कर सकते, पुण्य का उदय इस अपेक्षा से चले। यहां वो ऑप्शन नहीं, ये खुद ही करना पड़ा, यहां चलेगा। चक्रवर्ती को भी ये से आत्मा को जो स्थिर तेज वाला है उसको केवल ज्ञान में प्रकट करने के लिए मुनिपना लेना पड़ता है। भले अंतर्मुहूर्त के लिए, अंतर्मुहूर्त के लिए 22 परिचयों को सहना पड़ता है। जैसे जैसे केवली जाने अंतर्मुहूर्त में नग्नता आदि सब ग्रहण करके 28 मलून करके वो सैकड़ों बार छठवां सातवां करके फिर शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त कर। अंतर्मुहूर्त के लिए उनको भूमि शयन करना ही पड़ेगा। सनत चक्रवर्ती आदि सब ने भूमि शयन किए, वहां कुछ नहीं चले। तो आपने को इसमें बहुत नहीं मानना, हम सोफे पे बैठते तो हम बहुत अच्छे, वो नौकर है, ये काम मैं थोड़ी करूंगा, मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। टाइम आएगा तो करना पड़ता है। अनंती बार सब मस्ती कर चुके, तो वो ऐसा भ्रम नहीं रखना, करना कि नहीं करना उसकी बात नहीं, भ्रम की बात चल रही, भ्रम नहीं रखना। प्रकरण क्या चल रहा है कि ये जिसका तेज अंतरंग में स्थिर है और निर्मलतया दैदीप्यमान है, एकदम निर्मल है, स्थिर भी है, तेज भी है और निर्मल भी। इसकी दैदीप्यमान किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ये बाहर के सूर्य के प्रकाश के साथ भी नहीं, क्योंकि इसका तेज इतना दैदीप्यमान, इतनी निर्मलता है इसमें कि उसको एक बार अगर टेस्ट हो जाए तो बार बार अंदर में यही भावना होती है कि कब मैं इस अनंत काल के लिए इसी का स्वाद लूं, इसी को भोगूं, इसी में लीन रहूं। हो नहीं पाते हैं। अभी निचली भूमिका में 10वें गुण स्थान तक कषाय आदि चलती रहती है, चारित्र के विकार, बट भावना यही रहती, निरंतर चलती रहती, बाहर पीछे। कोई अनादि का मिथ्या दृष्टि है, ये मैं मेरे अपने मन से कह रहा हूं, शास्त्र का आधार नहीं मेरे पास। कोई अनादि का मिथ्या दृष्टि है, प्रथमक्षम सम्यक दर्शन पहली बार किया और मान लो मिथ्यात्व में गिर गया, और मान लो अर्धपुद्गल परावर्तन तक मिथ्यात्व में रहा। हमने थोड़ी दिन पहले चर्चा की, और फिर अर्धपुद्गल के पहले मनुष्य भव, वज्र ऋषभ नारासन, मुनिपना, शपथ श्रेणी, केवल ज्ञान, ये सब हो जाए, उसके ज्यादा रहेगा ही नहीं संसार में हो। तो वो जितने काल में, मतलब सम्यक दर्शन पहली बार करके फिर वापस केवल ज्ञान करके मुक्त होने में पूरा मिथ्यात्व अवस्था में जितने काल भी रहा होगा, उतने काल में भले वो मिथ्यात्व अवस्था में उसके दर्शन होने का उदय, पर अभिप्राय की वासना में नीचे निरंतर भावना चलती रहती है, मुझे इसी में लीन होना, मेरे स्वभाव में। भले ही उसकी प्रतीति नहीं, जिसको गर्भित शुद्धता प्रकरण लिया ना बनारसी राजी ने,
ये गर्भित शुद्धता मिथ्यात्व में आने के बाद भी चलती रही, उसको सम्यक दर्शन नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मिथ्यात्व का उदय है और जीव की श्रद्धा की पर्याय की भी मिथ्यात्व की पर्याय हो रही है। ऐसा होते हुए भी भावना ही चलती रहती है, कब फिर से सम्यक दर्शन प्रकट करूं, कब फिर से मुनि बना लूं, कब शपथ श्रेणी चढ़ूं, कब केवल ज्ञान, ये चलती रही अंदर। और उसी के बलबूते पे जब स्वकाल आता है उस पर्याय का काम कर जाता। ऐसा नहीं कि वो पूरा गाफिल हो गया, उसमें और अनादि मिथ्या दृष्टि में दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि इसकी ग्रंथि भेद हो गई एक बार के लिए, उसकी ग्रंथि भेद ही नहीं हुई, दोनों में फर्क पड़ता है। तो ये क्या कह रहे हैं, निर्मल नया दैदीप्यमान है, ऐसे चैतन्य प्रवाह में मग्न करती हुई, जैसे पुराने लोग कहते 500, 1000, 2000 साल पहले भारत देश में दूध की गंगा बहती थी, दूध का प्रवाह बहता था, या बहुत सारे समुद्र भी ऐसे घी वाले, दूध वाले, गुरुत्वर आदि समुद्र है, बहुत सारे नाम है उसको, तो उनका वो पानी हो सकता, और वो तो प्रवाह होता ही नहीं समुद्र का, बट नदी का जैसे प्रवाह एक जैसा पानी का चलता है, दूध का चलेगा, या और जो भी है, ये कहते हैं चैतन्य का प्रवाह अनादिकाल से एक जैसा चल रहा है, स्थिर चल रहा है, निर्मल स्थिर चैतन्य वाला प्रवाह चल रहा है निरंतर। चैतन्य का प्रवाह कभी भी मिटा नहीं, मतलब पर्याय में निगोद अवस्था में अक्षर के अनंत विभाग इतना ही ज्ञान है, फिर भी गुण का जो चैतन्य बना है पूर्ण रूप से एक जैसा प्रवाहित हो। पर्याय का जाने दो, पर्याय में क्षेम कम है, ज्यादा है, कुमति ज्ञान वाला है, सम्यक ज्ञान वाला है, इसको छोड़ो। शिवभूति मुनिराज पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में तुष्मा भिन्न भी याद नहीं रहे, बट उनकी श्रद्धा को भान है, भावलिंगी थे, उनकी श्रद्धा को भान है कि मेरा जो चैतन्य का प्रवाह चल रहा है पूर्ण निर्मल है और पूर्ण है, अपूर्ण नहीं, उसमें 1% भी कमी नहीं। तो ये पर्याय की जो कमी है, क्या फर्क पड़ता है, पर्याय तो अगले समय में। तो ऐसे स्वभाव का जैसी लीनता की अंतर्मुहूर्त में 3 लोग 3 काल एक समय में जानने में आने लगे। क्या करें, अभी अंतर्मुहूर्त पहले क्या हालत थी, दुश्मन भिन्न भी याद नहीं रहे, नवकार मंत्र याद नहीं रहा, भाव भाषण में तो मतलब 13 प्रकार का चारित्र भी है, भाव भाषण में, श्रद्धान में भी अपने आत्मा की श्रद्धा है, ज्ञान में भी यह मैं हूं और यह मैं नहीं, ऐसा जान पाना है, याद रखने में कोई इतना टेंशन नहीं ले, काम करके अंतर्मुहूर्त बाद एक समय में 3 लोग 3 काल जानने में आ रहे। तो ये चैतन्य का प्रवाह, अब आज का उम्र क्या, ये ज्ञानी जीव कह रहे हैं अनादि से मेरे आत्मा का चैतन्य प्रवाह निर्मल रूप से स्थिर पने से एक जैसे, चैतन्य के प्रवाह में कम ज्यादा नहीं हो, स्पीड कम ज्यादा नहीं हो। हम जैसे कहते हैं मोड़ आया तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, ढलान आई तो एकदम जोर से प्रवाह हो जाएगा, ऐसा याद हो, एक जैसा स्थिर प्रवाह चल रहा है चैतन्य का, एक जैसा क्या बोल रहे थे, निर्मलपना है, मलिनता कुछ भी नहीं, निर्मलता में भी स्थिरता है, चैतन्य के प्रवाह में भी स्थिरता है और तेज में भी स्थिरता, तीनों में स्थिरता आत्मा। अब आज का होमवर्क है ये सब चैतन्य का प्रवाह कैसा होगा नहीं, और नित्य निगोद वाले जीव को भी कैसा होता होगा, मतलब ज्ञानी कहते हैं नित्य निगोद के जीव में भी ऐसे चैतन्य का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है वर्तमान में, ये जानने में आना चाहिए, इस पे श्रद्धान होना चाहिए। हाँ, बात बराबर कह रहे, क्यों, गुण ऐसे ही है,
गुण में चैतन्य नाम का गुण है या नहीं है, परे की बात नहीं कर रहा हूं, है। और वो गुण चैतन्य वाला कम ज्यादा प्रभावित होगा हमारा नहीं, क्यों? एक जैसा है उसमें पूर्णता, उसमें करने जैसा भी कुछ बाकी नहीं रहा। उसमें अगर करने जैसा बाकी रहा तो फिर गुणों के समरूप द्रव्य में भी करना बाकी रहे, क्योंकि इसमें कमी तो द्रव्य में भी कमी होगी, ऐसा होता नहीं। गुणों में पूर्णता है इसलिए गुणों के समरूप द्रव्य में पूर्णता है, गुणों में निर्मलता है इसलिए गुणों के समरूप द्रव्य में निर्मलता है, गुणों में स्थिरता है इसलिए गुणों के समरूप द्रव्य में स्थिरता है, गुणों में चैतन्य का प्रवाह है इसलिए गुणों के समरूप द्रव्य में चैतन्य का प्रवाह है। समझ में आ रहा? गुण में ऐसा है, द्रव्य क्या है? गुणों का समरूप द्रव्य, दृष्टि का द्रव्य उतना ही, उसमें पर्याय नहीं। प्रमाण के पर्याय में थोड़ा कठिन जा रहा, द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था समझ में आ गई, काम हो जाए। कठिन जा रहा है तो भी 10 बार सुनना, समझना, पढ़ना, विचार करना, मतों को प्रकरण। क्या कह रहे हैं? ये अंतरंग में स्थिर और निर्मलतया दीप्यमान है, ऐसे चैतन्य प्रवाह में मग्न कर दे। ऐसे चैतन्य प्रवाह को, जिसे अभी सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जो होता है ना, उसे ऐसे चैतन्य प्रवाह का निर्णय देशनालब्धि में पूर्व में हो जाए, और तभी वो प्रायज्ञ करण लब्धि आदि करके उपयोग को मर्यादा में करके इसमें लीन करने का चला जाता, मग्न कर देता, मगन करता है। टुडरमन साहब का वर्ड है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी। जो उसने स्वाध्याय आदि में पढ़ा था, त्रैजन भूत का, आत्मा आदि का, वो करके अपने परिणामों को उसमें मगन करता, ऐसा वर्ड पढ़ ले। ये मग्न कर देता, लीन हो जाता है। जैसे वो बच्चा है ना, अपनी मां में अपने आप को मगन कर देता, एक में कर देता, ऐसे पर्याय अपने आत्मा में जो स्थिर है, निर्मल है, चैतन्य का प्रवाह है, दीप्यमान है, तेजवान है, उसमें वो लीन कर देता है, वो पूरा प्रवाह उसमें उतर आता है। दोनों में कोई भेद नहीं रहे, दोनों एक हो जाते, अब फर्क ही नहीं। अब हो गया इसका काम, इसका धर्म प्रकट हो गया, और ये वाला धर्म नहीं प्रकट हुआ। ये वाला मतलब समझ रहे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो धर्म ही नहीं हुआ। ये दान चिंत वाले को धर्म संज्ञा नहीं मिलेगी, तो आप क्या बात करें? वस्तु स्वरूप ऐसे समझना पड़ेगा, कभी ना कभी समझना पड़ेगा। उसको पुण्य होगा, पुण्य में देवगति मिल जाएगी, बट मोक्ष मार्ग में एंट्री नहीं। मोक्ष मार्ग में एंट्री इसी से हो, पर्याय का और आत्मा का मिलन। तो ये पूरा अपना फोकस ये मनुष्य भाव का इसी में डालना चाहिए, इसी में डालना। मेरी पर्याय मेरा आत्मा, इतनी स्वाधीनता है, इतनी स्वतंत्रता है, दूसरे की किसी की हमाली करने की आवश्यकता। मैंने कभी कहा होगा तो याद नहीं, 20-25 साल पहले की बात है, किसी का गया था, कुछ प्रसंग हुआ था, और वो व्यक्ति बहुत बड़ा था, मतलब अच्छे लेवल का था, करोड़पति था, और वो अपनी पत्नी के साथ में कहीं गए होंगे और ग्रुप में घूमने के लिए, साले आदि, साड़ू आदि सब होंगे, कुछ हुआ, और वहां से आया था, 2 दिन हुए थे, और कुछ कारणवश ऐसी जगह पे गया होगा कि उसको अपने सालियों के आदि की बैगें उठानी पड़ी, और वो अपनी पत्नी को डांट रहा, तुम्हारी बहनों की बैगें मुझे उठानी पड़ती है, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, हमारी करनी पड़ी है, इसलिए वो दुखी हो रहा, मैं करोड़पति और मेरे को बैगें उठानी पड़ती है, सालियों की, इसकी उसकी, तुम्हें समझ में आ रहा है और तुमने मुझे, तो वो उसको कुछ प्रसंग में डाल रहा था। वो मुझे प्रसंग को मतलब थोड़ा सा मुझे, यहाँ प्रसंग में क्या है, ये दूसरे की हमाली नहीं करनी है, वो हमाली हमें हमाली लगती, हम लगती कैसे बैग उड़ा, ऐसे आनंद की बार बहुत हमाली की, हमने बहुत हमाली की, दूसरों की हमाली कर रहे, शरीर की हमाली कर रहे, मित्र की हमाली कर रहे, दुकान की, घर की, कुटुंब की, इसकी उसकी करने नहीं, पूरा ये तीसरी कर, आत्मा की करते ही नहीं, उसमें समय नहीं डालते। देखो किसी बेकार कोई कहे तो है, कौन करे, तुम कौन होते हो कहने वाले?
इसमें किसी की हमाली नहीं करती, बस ये दोनों रतन अपने, ये अनादि निधन रतन है और ये पर्याय जो प्रकट हुई, जो एकदम उस चैतन्य प्रवाह में मग्न होने जा रही है, लीन होने जा रही है, वो पर्याय भी अपनी मग्न होगी पर्याय, और जिसमें मग्न हो जाएगा वो है द्रव्य, गुणों का समुद्र, उस द्रव्य गुण पर है काम करना। छोटा सा काम है, करना है, कठिन नहीं, वो उपयोग को मर्यादा मिलाना, ज्यादा भरमाना नहीं, अटकाना नहीं। कहीं भी बाहर में नया विकल्प आए, नया ऑप्शन आए, नया धंधा चालू करना है, नया आइटम बनाना है, नया कुछ करना है, इधर उधर शांति से दुकान पे बैठेंगे 6-8 घंटे, घर गृहस्थी चलाएंगे, अब ये काम करना है, इस पे फोकस होना चाहिए। और बुजुर्ग जो है वो अभी भी अगर धंधे पे बैठ रहे तो उन्होंने विचार करना चाहिए। अभी भी उलझे हुए माताएं बहनें भी बुजुर्ग हो गई और फिर भी वो बीच बीच में कहते ऐसा करना वैसा करना, मुझे पूछना चाहिए, तुम तो मुझे पूछते ही नहीं, क्या सब्जी बनाऊं, क्या रोटी बनाऊं, आए को मगजमारी कर, अपना भी पढ़ाई करके अपना कल्याण करना चाहिए, वो छोड़ दिया और उसमें लटक के बैठ गए, तो उन्होंने उसमें उलझना नहीं। हाँ, जितना कर्तव्य है उससे अपना ये नहीं चुराना, अपना आवश्यक कर्तव्य जितना है उतना करना और ये फोकस करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं, ये मग्न करती हुई और बंध को अज्ञान भाव में निश्चल करती हुई, बंध को कहां कर दिया? अज्ञान भाव। अज्ञान भाव क्या है? बचपना है, मूढ़ भाव। उस बंध को उधर भेज दिया, जा भैया तू मेरे काम का नहीं, तू अज्ञान है। मतलब ज्ञान आ गया आत्मा में और अज्ञान भाव को छुड़वा दो, निकल अब यही, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान भाव दोनों में से एक ही भाव रहेगा, अंधेरा और प्रकाश में से दोनों में से एक ही रहे, प्रकाश है तो अंधेरा नहीं, अंधेरा है तो प्रकाश नहीं। तो ये कह रहे हैं अज्ञान भाव में निश्चल करती बंध को, इस प्रकार आत्मा और बंध को सर्वतः भिन्न भिन्न करती हुई पड़ती, तो पूर्णतः से उसने अलग अलग जुदा जुदा कर दिया। भावार्थ लगभग समान ही है, एक बार सरसरी नजर से देखते हैं ताकि कल आगे की गाथा हम प्रारंभ कर पाए। यहाँ आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न करने रूप कार्य है, उसका कर्ता आत्मा है, करने वाला आत्मा। वहां करण के बिना कर्ता किसके द्वारा कार्य करेगा? आत्मा करेगा कैसे? इसलिए करण भी आवश्यक है। निश्चय नहीं से कर्ता से करण भिन्न नहीं होता है, इसलिए आत्मा से अभिन्न ऐसी यह बुद्धि ही, ज्ञान कहो बुद्धि कहो चलेगा, ये बुद्धि करण है, ये इस कार्य में करण है। ये लगाया मतलब अन्य और कोई करण नहीं। और ज्ञान कहाँ है? शास्त्र में ज्ञान नहीं, शास्त्र में ज्ञान रहता था तो जिसके पास सैकड़ों शास्त्र है वो ज्ञानी हो जाता। शास्त्र में ज्ञान रहता ना तो सभी शास्त्र एक जैसा पढ़ रहे सभी ज्ञानी हो जाते। ज्ञान से ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान, तो ज्ञान कहीं अन्य जगह नहीं, अपने में ही है। तो ये कह रहे बुद्धि इस कार्य में करण है, आत्मा के अनादि बंध ज्ञानावरणादि कर्म है। अभी जयचंद जी साहब ने ऊपर जो गाथा थी 294 उसमें पुद्गल परमाणु का स्कंद लिया था और अपने आधार भी देखे थे। यहाँ पे इन्होंने तीनों ले ली जिसकी चर्चा हमने 293 गाथा में की थी। अनादि बंध ज्ञानावरणादि कर्म है। ज्ञानावरणादि कर्म मतलब द्रव्य कर्म, उसका कार्य भावबंध है। भावबंध मतलब जीव का, वो तो रागादिक है। तथा नो कर्म शरीरादिक। शरीरादिक में हमने 3 ली, शरीर, चेतन, अचेतन, बाहर के चेतन अचेतन। इसलिए बुद्धि के द्वारा आत्मा को शरीर से, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म से तथा रागादि भाव कर्म से भिन्न एक चैतन्य भाव मात्र अनुभवी ज्ञान में ही लीन रखना। ये तीनों से भेद ज्ञान करना। किससे? शरीर से मतलब नो कर्म से, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म से, रागादि भाव कर्म से। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। और किस में लीन कर रखना? चैतन्य भाव मात्र। चैतन्य भाव कैसा है? अनुभवी है। जैसे हम कहते हैं ना
घर के बुजुर्ग गृहस्थ अनुभवी होते हैं, उनके अनुभव का हमें फायदा लेना चाहिए, उनके अनुभव को लेके, ताकि कुछ दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने गर्मी ठंडी आदि जो भी कहते, बरसात आदि बहुत सारे देखे। तो ये जो अपना चैतन्य भाव मात्र है, यह अनुभवी, और ऐसे अनुभवी का उसमें ही ज्ञान में लीन रखना। सो यही आत्मा और बंध को दूर करना है। इसी से सर्व कर्मों का नाश, सभी कर्मों का नाश करने की इतनी ही सिंपल प्रोसेस है, और कुछ भी नहीं। और सिद्ध पद की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना। सिद्ध पद तक जाने के लिए करण अपने पास, कर्ता स्वयं, कर्ता और करण दोनों एक ही है, काम हो जाएगा। कर्म बंधन का नाश करना है, और थोड़ी सी चर्चा कुछ रहेगी तो करके आगे की गाथा।